नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 56 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये घर पर है, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहती हैं। इनके नाम से कोई व्यापार शुरू किया जाए तो कैसा रहेगा। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुन लिया बताने का कोशिश करेंगे। जो भी पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी नेगेटिविटी रहेगी, हर विषय पर बारीकी के साथ अध्ययन करके आपको बताएंगे। तो अगर मैं केवल पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो चमत्कारी भाग्य रेखा इनके हाथ पर है। अगर इस प्रकार की भाग्य रेखा किसी महिला के हथेली पर हो या किसी पुरुष के हथेली पर हो तो ये बहुत भाग्यशाली होते हैं। और भाग्यशाली इतने होते हैं कि जब तक घर में रहेंगे तब तक कोई दिक्कतें नहीं होंगी। अब कुछ लोग मेरे से प्रश्न कर सकते हैं, गुरुजी मेरी वाइफ के हाथ पर इस प्रकार की स्थिति है लेकिन मेरा जिंदगी ठीक नहीं चल रहा, मतलब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी वाइफ के खराबी की वजह से आपकी ज़िंदगी पर प्रॉब्लम आए, या फिर इसका ये अर्थ नहीं है कि आपकी वाइफ भाग्यशाली है तो आपकी ज़िंदगी पर प्रॉब्लम ना आए। समझिएगा मेरी बात, आपकी वाइफ की वजह से आपकी ज़िंदगी अच्छी होती है। अगर आपकी ज़िंदगी पर ही खराबी है तो वो बस चल रही है तो बहुत बड़ी बात है, वो चलने वाली स्थिति में भी नहीं होगी। तो गलत समझने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर की माताओं का, लक्ष्मियों, जो आपकी घर की माताएं हैं, जो लक्ष्मी का रूप होती हैं, जो धर्मपत्नी है, उनका आप ज़रूर सम्मान करें अगर आपको सही मायने में ज़िंदगी पर तरक्की प्राप्त करनी है तो। इसलिए चीज़ों को गलत नहीं, सही तरीके से चीज़ों को समझो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब मैंने भाग्यशाली क्यों कहा, तो एक जबरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, बहुत शानदार। ये चमत्कारी भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा आगे भी बढ़ रही है, बहुत गजब। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा जातक को भाग्यशाली बनाती है। अब भाग्यशाली का कोई डेफिनेशन नहीं होता, अति भाग्यशाली लोग मौजूद हैं। कोई भी इसका डेफिनेशन नहीं है या कोई भी पैमाना नहीं है नापने का कि यही चीज़ें हैं तो आप भाग्यशाली, ये चीज़ें नहीं है तो आप भाग्यशाली नहीं है। इस चीज़ का कोई भी पैमाना नहीं है, तो इसको पैमाने के रूप में आप ना देखें। लेकिन इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको बहुत भाग्यशाली बनाती है। अगर भाग्य रेखा पर इस प्रकार की लाइन्स ना हो, जिसको हम राहु रेखा, ऑब्स्टेकल की रेखा कहते हैं, तो आप वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। इसके बाद देखा जाए तो ये जीवन रेखा बड़ी शानदार है। और जीवन रेखा, राहु रेखा इस प्रकार से शानदार हो तो लाइफ भी लंबी रहती है। वैसे मैं विशेषकर आयु को लेकर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इस प्रकार के जीवन रेखा आपको दीर्घायु योग जरूर प्रदान करती है। तो ये बिल्कुल सामान्य जीवन रेखा नहीं है, बहुत चमत्कारी लाइफ लाइन है। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक जबरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा, और इस सूर्य रेखा पर आप गौर करेंगे तो एक बढ़िया सा त्रिभुज। तो सूर्य रेखा ही एक बहुत ही अच्छी रेखा होती है। अगर आपको उस पर किसी प्रकार से त्रिभुज नजर आ जाए तो ये एक बहुत भाग्यशाली अवस्था होती है। एक पार्टिकुलर समय के बाद लाइफ में तरक्की, लगभग 35 वर्ष की आयु के बाद। तो जातक के भाग्य से तरक्की, अगर कोई महिला हाउस वाइफ है और उनके हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह हैं तो उनके भाग्य से उनके हस्बैंड राइज करेंगे और बहुत सम्मान को प्राप्त करेंगे। तो ये 2-3 पॉजिटिविटी थी। सबसे बड़ी बात, इनकी रेखाएं की जो ताकत है ना, ये बड़ी अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त है, कमाल की ताकतें हैं। और अगर इस ताकत की मैं बात कर लूँ तो देखो, ऐसे भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, इस पर स्क्वायर साइन बहुत कमाल है। अगर आगे देखा जाए और क्या पॉजिटिविटी है, तो मंगल रेखा भी शानदार है, अद्वितीय है। प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, शुक्र ठीक है, दोनों मंगल बढ़िया है, बृहस्पति ठीक है, लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में। तो ये एक प्रकार की राज्य कारक अवस्था को बताती है। प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, साफ सुथरा हथेली है, जिंदगी अच्छी बीतती है, इनके भाग्य से तरक्की अवश्य होती है। तो चलो, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि हाथ पर नेगेटिव चीज़ भी रहता है। उस चीज़ को भी देखना और समझना बहुत जरूरी होता है, तो उस चीज़ को भी देखने की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अगर नेगेटिविटी में दिखाऊं तो शुक्र पर आपको ये बहुत स्ट्रांग लाइंस दिख रही होंगी, बहुत स्ट्रांग लाइंस। तो ये एक चमत्कारी नेगेटिविटी है। इस प्रकार की नेगेटिविटी पारिवारिक तनाव, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स, दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी, इस बात का यह परिचय कराती है। ये एक तनाव ही है और बहुत ताकतवर तनाव है, जिसमें वैवाहिक जीवन आपका डिस्टर्ब रहता है किसी कारणवश। संभवतः उसकी वजह आप हों, या संभवतः उसके वजह आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। तो वजह को लेकर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, वैवाहिक जीवन प्रभावित रहता है, इस चीज को लेकर टिप्पणी कर रहा हूं। आगे देखा जाए नेगेटिविटी, थोड़े बृहस्पति दबाव में थे लेकिन सामान्य था, शुरुआती दौर में स्ट्रगल रहता है।
बाद बाकी बुध रेखा का अभाव है। वैसे तो भाग्य रेखा प्रबल है, धन रेखा जिसको हम कहते हैं, ऐसी महिलाएं पैसे बचाने वाली होती हैं, लेकिन बुध रेखा के अभाव की वजह से लाइफ में पैसे बचने में दिक्कत होती है, खर्च की स्थितियां बन जाती हैं। अगर आप खुद भी खर्च नहीं करते हैं और आपके पैसे खर्च हो रहे हैं तो योग है पैसे ना बचने के। तो बुध रेखा का थोड़ा अभाव है। और माइंड रेखा बहुत बड़ी है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा इंडिपेंडेंट ख्यालात के होते हैं, क्योंकि इनकी जीवन रेखा से भी इनकी माइंड रेखा अलग अलग दिख रही है। और इंडिपेंडेंट ख्याल इस प्रकार का होता है कि ऐसे व्यक्ति को सुनना पसंद नहीं है, इनके डिक्शनरी में सुनना शब्द नहीं होता है। और इनके लिए मेरा सजेशन रहता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय ना लें। अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस में कोई निर्णय लिया तो ये आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। तो चलो, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अभी मैं इनके जीवन रेखा से इनके आगे की जिंदगी को क्लियर कर देता हूं और आगे क्या क्या लाइफ में है, क्या क्या चीजें दिख रही हैं, उस विषय पर प्रकाश डाल देता हूं। तो ये इनकी जीवन रेखा है, अच्छी जीवन रेखा है, ये भी जीवन रेखा मानी जाएगी। अब जीवन रेखा का शुरुआत यहां से होगी। चंद्र से भी कभी कभार जीवन रेखा का शुरुआत हो जाता है, तो इसमें बिल्कुल असमंजस होने की आवश्यकता नहीं है, एकदम क्लियर कट देखने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर मैं देखूं आपको, तो ये एक प्रगति की रेखा, तो मतलब आपके जन्म के बाद तरक्की हुई है, चूंकि भाग्य रेखा ठीक थी शुरुआती दौर से, कुछ एजुकेशंस के भी योग थे, लेकिन बचपन में कुछ राहु रेखाएं भी थी, थोड़े स्ट्रगल्स रहा करते होंगे। एक तरक्की के योग लगभग ये 20 में थी, फिर एक दिक्कत के योग 23 में था, 24 में एक तरक्की, 24 के बाद हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन बनी है नॉर्मल राहु रेखाओं के साथ। और ये प्रगति की रेखा 24 से लेकर लगभग ये 44 तक थी। 44 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी। 54वें वर्ष में एक परिवर्तन था, ये परिवर्तन यहां से फिर आप, इसका अर्थ होता है अगर ये 54 वर्ष की आयु है, 54-55 वर्ष की, अब यहां पर एक परिवर्तन है। अब इस परिवर्तन का मतलब होता है नेगेटिव परिवर्तन, क्योंकि जब पॉजिटिव परिवर्तन होना होता है तो ये रेखा आगे बढ़ती है, फिर एक इधर आती है, समझना। जब नेगेटिव परिवर्तन होना होता है तो ये रेखा इधर से जाती है और ये रेखा इधर जाती है, मतलब ये एक गैप हो गया, एक नेगेटिव परिवर्तन था। तो नेगेटिव परिवर्तन आपके 54-55 वर्ष की आयु के आसपास हुए होंगे। इसके बाद की फिर लाइफ लाइन आपकी अच्छी है, लंबी ही दिखाई दे रही है। मैं फिर आपको आयु को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस आयु में कोई नेगेटिव परिवर्तन आपकी जिंदगी पर जरूर से रहा होगा, इस बात को ध्यान रखना आप, इस बात को ध्यान रखना आप। आगे अगर देखा जाए तो ये तो इनके लाइफ लाइन का प्रेडिक्शंस था, बाकी कोई राहु रेखाएं मुझे आपके तली पर दिख नहीं रही है, तो विशेष चिंता करने या विशेष समस्या की बात तो मुझे नजर नहीं आ रही। अभी इनके तली के चलन अध्ययन से हम चीजों को और स्पष्टता के साथ क्लियर कर देंगे। तो यहां पर से आ गया स्क्वायरस पाप, प्लेनेटरी कंडीशन अच्छे, राज्यों कार्य कतली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और बढ़िया थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, 2 लाइन्स अपनी जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है, मतलब खुद के दम पर बहुत कुछ अर्जन होता है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से बड़े महात्माकांक्षी है। ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, ये लाइन से इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं। और जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है। समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल की बड़ी अच्छी है, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, किसी के लिए नहीं, एकदम समझदार है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सटन फिंगर लंबी है, काफी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूं तो इनका बृहस्पति बहुत प्रबल तमोस्थान में, एक समय के लिए थोड़ा दबाव में था, वो सामान्य था। जिस प्रकार का बृहस्पति उच्च स्तरीय वैल्यू, मान सम्मान इंडिकेट करता है, थोड़ी बहुत पारिवारिक दिक्कत रहती है। बाकी ये रेखा इंडिकेट कर रही है माइंड, दिमाग की बहुत धनी है आप, दिमाग को लेकर कोई समस्याएं नहीं है। स्ट्रांग हृदय रेखा है, बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहां से दबाव है तो व्यक्ति काफी मेहनती। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ, यहां से भाग्य रेखा शुरू हुआ है तो भाग्य का पूरा साथ है जीवन के लास्ट तक। 55 वर्ष के बाद भी अच्छी भाग्य रेखा है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, आप करें आपके बच्चे करें, होने के पूरे चांसेस हैं। ये सब भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, तो भाग्य की धनी है आप, ये सारे भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, जबरदस्त सूर्य रेखा है। और यहाँ पर एक स्क्वायर साइन, सूर्य रेखा पर एक स्क्वायर साइन इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में 35 वर्ष के बाद अच्छी भाग्योदय होती है। बुध पे खड़ी रेखा है, सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी पराक्रम समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है। चंद्रमा बेहतर स्थिति में है तो जिंदगी पर पैसे आते हैं। जीवन रेखा के बारे में बता दिया, ये एक नेगेटिव चेंज था। बाकी ये मंगल रेखा है, तो ये मंगल रेखा इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले होते हैं। हाँ, चिंता के योग जरूर है, इंसान थोड़ा चिंता करते हैं, वो सामान्य है। लग्जूरियस लाइफ भी रहेगी नो डाउट, लेकिन हाँ, इस ताकतवर शुक्र पर ये रेखाएं जातक की जिंदगी में पारिवारिक तनाव को बताते हैं। तो ये पारिवारिक तनाव को ही लेकर ये रेखाएं थी, ये पारिवारिक तनाव को ही बता रही थी, क्योंकि शुक्र पर ताकतवर रेखाएं हैं।
मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसे आते ही हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। शुक्र मंगल बढ़िया ही है, जिंदगी कंफर्टेबल रहती है। बाकी जो भी नेगेटिविटी है इसको दूर करने हेतु जो भी सार्थक उपाय हैं वो आपको मैं दे दूंगा, तो बिल्कुल चिंतित ना रहें और जिंदगी पर आगे बढ़ने के प्रेरित रहें। तो ये था इनके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।